अब हम भगवत गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। इसमें पहले अर्जुन की व्याकुलता को ही दर्शाया है, तत्पश्चात कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न तो स्वर्ग और न तो कीर्ति को ही देने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा मैं। हम तो केशव यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए यह युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हम तो यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए हे केशव, जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, अब इसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के विषय में बताते हैं। हम सब भी अपने को शरीर व उसकी आसक्ति युक्त ही कर्म करते हैं। शरीर समझने के कारण ही हमारे किसी आत्मी के बिछड़ जाने में हम भारी दुख में डूब जाते हैं। आइए देखते हैं भगवान हमारा ये अज्ञान किस प्रकार से दूर करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते हैं। मैं और तू और ये सारे राजा हमेशा से थे और अलग अलग शरीरों के माध्यम से हमेशा रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए ये सब शरीर नाशवान हो गए हैं। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न ही मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अद्दाह है। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मारने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे पार्थ, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान
क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और जिनकी दृष्टि में तू पहले से ही सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ ऐसा मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे। इससे अधिक और दुख क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसी कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को भी प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, जिससे समस्त कर्म बंधनों को तू भली भांति त्याग देगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? इसके बाद भगवान समाधि स्थित पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में भी जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परम परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या क्या लक्षण हैं? समाधि स्थित पुरुष के लक्षण बताते हुए कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जो रागहीन है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। बुद्धि को स्थिर करने का उपाय कृष्ण बताते हैं कि साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों को विषयों का चिंतन करने से क्या हानि है, इस विषय में कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और अगर कामना पूर्ति में कोई विघ्न पड़े तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्मृति में भ्रम पड़ जाता है और बुद्धि अथवा ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की गई
राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इसी स्थिति में रहकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवद गीता का सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। हम अगर इस अध्याय में क्या क्या सीखा ये कुछ सीमित शब्दों में देखें तो सबसे पहले अर्जुन की व्याकुलता हमने देखी कि वो अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहता। इसी को इस संसार की मोह माया हम कह सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसको इस मोह बंधन से निकालने के लिए शरीर की नश्वरता व आत्मा की अमरता के विषय में बताते हैं कि इस शरीर को मारने में इतना शोक मत कर, क्योंकि यह शरीर नया नया रूप लेता रहता है। कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए, इस विषय में भी श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि समभाव में स्थित रहकर जय पराजय पास फेल सब कुछ भूलकर सिर्फ कर्म करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। ऐसा करना सिर्फ स्थिर बुद्धि पुरुष के ही वश में है। इसके बाद कृष्ण स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताते हैं और इंद्रियों के निग्रह करके परमात्मा का ध्यान करने से स्थित प्रज्ञ बना जा सकता है, यह भी उपाय बताते हैं। यह सब सुनने के बाद अर्जुन भ्रम में पड़ गए और कंफ्यूज हो गए कि कर्म या ज्ञान मार्ग क्या उचित है। अब हम तीसरे अध्याय में यह सीखेंगे कि हमारे लिए ज्ञान मार्ग उचित है या हमने कर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।